हाइपोकैलेमिया एक ऐसी स्थिति है जहां आपके खून में पोटेशियम का स्तर बहुत कम होता है। पोटेशियम एक बहुत जरूरी खनिज है जो हमारे शरीर के बहुत सारे कामों में मदद करता है, जैसे कि हमारी मांसपेशियों को काम करने में, दिमाग से संदेश भेजने में और हमारे दिल की धड़कन को सही रखने में। जब हमारे शरीर में पोटेशियम की मात्रा एक खास सीमा से कम हो जाती है तो ये हमारे शरीर के बहुत सारे कामों को बिगाड़ सकता है और हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें हाइपोकैलेमिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जब ये खून जैसे तरल पदार्थ में घुलता है तो इससे बिजली बहती है और यही बिजली हमारी कोशिकाओं, खास तौर पर हमारे दिमाग और मांसपेशियों की कोशिकाओं को काम करने में मदद करती है। हमारे खून में पोटेशियम का सामान्य स्तर 3.5 से 5.0 मिलीमोल प्रति लीटर होना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हमारे शरीर में पोटेशियम का स्तर हमेशा इसी सीमा में रहे। अगर पोटेशियम का स्तर 3.5 मिलीमोल प्रति लीटर से कम हो जाता है तो इसे हाइपोकैलेमिया कहते हैं। हाइपोकैलेमिया हल्का भी हो सकता है और जानलेवा भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पोटेशियम का स्तर कितना कम है और कितनी जल्दी कम हुआ है। हाइपोकैलेमिया के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम कम खाना या फिर कोई बीमारी होना। हाइपोकैलेमिया का एक आम कारण है कुछ दवाओं का इस्तेमाल, जैसे कि मूत्रवर्धक, जो अक्सर हाई ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है। कुछ और दवाएं जो पोटेशियम की कमी का कारण बन सकती हैं वो हैं कुछ जुलाब, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और कुछ एंटीबायोटिक्स। दवाओं के अलावा कुछ बीमारियां भी हाइपोकैलेमिया का कारण बन सकती हैं, जैसे कि गुर्दे की बीमारी जिसमें शरीर पोटेशियम को रोक नहीं पाता है। बहुत ज्यादा उल्टी, दस्त और पसीना आने से भी पोटेशियम की कमी हो सकती है। हाइपोकैलेमिया से बचने और इसका इलाज करने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यह क्यों होता है। लक्षणों को पहचानना। शुरुआत में हाइपोकैलेमिया के ज्यादातर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे पोटेशियम का स्तर कम होता जाता है हमें कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो हमें चेतावनी देते हैं कि कुछ गड़बड़ है। हाइपोकैलेमिया के कुछ सामान्य लक्षण हैं: मांसपेशियों में कमजोरी, थकान और मांसपेशियों में ऐंठन। कब्ज और पेट फूलना भी इस बात के संकेत हो सकते हैं कि आपके शरीर में पोटेशियम की कमी है। ज्यादा गंभीर मामलों में हाइपोकैलेमिया के कारण दिल की धड़कन भी तेज या धीमी हो सकती है, इसे अतालता भी कहते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समस्या का पता लगाया जा सके और उसका इलाज किया जा सके। भाग 5, हाइपोकैलेमिया का इलाज। हाइपोकैलेमिया का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि यह कितना गंभीर है और इसका कारण क्या है। अगर हाइपोकैलेमिया हल्का है तो बस खाने में बदलाव करके पोटेशियम की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। केला, संतरा, पालक और आलू पोटेशियम से भरपूर होते हैं। अगर हाइपोकैलेमिया ज्यादा गंभीर है तो आपका डॉक्टर आपको पोटेशियम की गोलियां दे सकता है ताकि आपके शरीर में पोटेशियम की कमी जल्दी पूरी हो सके। ये गोलियां अलग अलग रूप में मिलती हैं, जैसे कि गोलियों के रूप में, कैप्सूल के रूप में और तरल पदार्थ के रूप में। पोटेशियम की गोलियां लेते समय अपने डॉक्टर की सलाह मानें, क्योंकि ज्यादा पोटेशियम लेने से भी नुकसान हो सकता है। चिकित्सा मार्गदर्शन का महत्व। अगर हाइपोकैलेमिया का इलाज न किया जाए तो यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी बन सकती है, लेकिन अगर समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए तो इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको हाइपोकैलेमिया है या फिर आपको इसके कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आपका डॉक्टर आपके खून की जांच करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि आपके शरीर में पोटेशियम का स्तर कितना है और साथ ही यह भी पता लगाया जा सकेगा कि यह समस्या क्यों हुई है। हाइपोकैलेमिया का इलाज करने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यह समस्या क्यों हुई है। याद रखें, बिना डॉक्टर की सलाह के हाइपोकैलेमिया का इलाज करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें।